हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे बाबू, और उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास भी देख लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे कि आप लोग कहां फंस रहे वो देखिए। आप हम आपको बताए थे कि यदि आप इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे तो पक्का है कि आप सब क्वेश्चन बना दिए होंगे, उसके बावजूद भी हम आंसर बनवाएंगे बाबू, ताकि आप लोग कहीं अगर मान लीजिए फंस रहे हैं तो आप आंसर देखिए मेरे पास आके कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट बताए थे बाबू कल हम कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना रहे तो उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। ऐसा नहीं कि इसके अंदर जीरो एलिमेंट रहे, तो जीरो एक एलिमेंट हो जाता है बाबू। अगर यहाँ जीरो लिखेंगे तो एक एलिमेंट हो जाता है, ये नल सेट नहीं होगा आपका। समझ में आया? उसके अंदर एलिमेंट भी नहीं रहेगा। तो देखते हैं बाबू कौन कौन सा सेट जो है सो नल सेट है। पहला देखते हैं। पहला में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब हमको बताइए बाबू कि वो ऑड नेचुरल नंबर भी रहना चाहिए और 2 से डिविजिबल भी रहेगा। कोई ऐसा नंबर है बाबू 3, 5, 7, 9 ये सब है ऑड नंबर, और वो क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब 1 जो है सो मेरा क्या है, नल सेट है। 1 क्या है मेरा, नल सेट है। दूसरा क्या बोल रहा है बाबू लोग, दूसरा कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बोल रहा है तो 2 तो है इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है तो वो तो सिंगलटन सेट हो गया। वो नल सेट कहां बना, तो ये नल सेट नहीं है, तो दूसरा वाला नल सेट नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है बाबू लोग, थर्ड कह रहा है x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। मतलब आप एक नेचुरल नंबर ऐसा बताइए बाबू जो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन बोलोगे, 1, 2, 3, 4, लेकिन 7 से बढ़ भी रहे चाहे, तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जो कंडीशन को फॉलो करे कि जो 5 से छोटा भी रहे और 7 से बड़ा भी रहे? कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, नल सेट। थर्ड भी क्या है बाबू लोग, नल सेट। आते हैं बाबू 4 नंबर में। 4 नंबर क्या कर रहा है कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनी 2 पैरेलल लाइंस बोला। एनी 2 पैरेलल लाइंस का मतलब है बाबू कि आप कोई भी पैरेलल लाइन लीजिए दो, उसका एक कॉमन पॉइंट आगा ही, मतलब कॉमन पॉइंट बताना है। तो देखिए बाबू अगर हम इसका इसके ऊपर लिए तो कॉमन पॉइंट तो इनफिनिट मिलेगा, लेकिन मान लो बाबू कोई भी बोला बाबू तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। हम मान लीजिए बाबू यहाँ और यहाँ ले लिए 2 पैरेलल लाइन, और 2 पैरेलल लाइन के बीच में है क्या कॉमन पॉइंट? नहीं है। इसका मतलब फोर्थ कंडीशन भी क्या होगा, नल सेट। 4 वाला भी क्या होगा, नल सेट होगा, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में कहां कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है। आते हैं बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम आपको बताए थे कल कि एक ऐसा सेट जो या तो इम्पट्टी है या तो उसके अंदर एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर के तहत, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं नेचुरल नंबर के तहत, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो जानते हैं बाबू सब सेट्स में कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। पहला क्या कर रहा है बाबू लोग कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब बताओ बाबू एक साल में महीना गिनना है तो 12 को तो महीना होता है, गिन सकते हैं इसको, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट के अंतर्गत। फर्स्ट जो है सो आपका क्या होगा बाबू लोग, फाइनाइट सेट। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि 1, 2, 3 और डॉट डॉट दे दिया। अभी हमको जो लास्ट नंबर वो पता ही नहीं कहां तक जाएगा, सो 1, 2, 3 से डॉट डॉट आगे तक बढ़ते जा रहा है, तो क्या इसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। सेकंड वाला क्या कहलाएगा बाबू लोग, इनफाइनाइट सेट। थर्ड आते हैं बाबू लोग। थर्ड क्या कहता है कि 1, 2, 3 से लेकर 19 और 100 तक। देखिए बाबू इसमें लास्ट वाला एलिमेंट दिया है 100, तो 1 से 100 तक गिनती नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सा सेट के अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट। ये क्या होगा थर्ड वाला बाबू लोग, फाइनाइट सेट। आते हैं बाबू लोग 4 नंबर में हम लोग।
4 नंबर क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है जो 100 से बढ़ रहे हैं, तो 102, 104, 106 से पूरा आगे तक जाते रहेगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, इनफाइनाइट सेट। 4 क्या होगा बाबू लोग, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। 5वां में आता है बाबू लोग, 5वां क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 199। अब हमको प्राइम नंबर बताना बाबू जो 99 से कम है, तो पक्का गिन सकते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे गिन सकते हैं हम। तो इसको जब गिन सकते हैं तो कौन सा सेट के अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट। तो 5वां जो है सो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। समझ में आ गया ये 5 बाबू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। पहला देखते हैं क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब आपको सेट्स ऑफ लाइंस बताना है बाबू जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में बहुत सारा लाइन हो सकता है बाबू, मतलब क्या इसके नंबर को हम लोग गिन सकते हैं बच्चों लोग, हम लोग तो नहीं गिन सकते हैं इसके नंबर को, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन हो सकता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट के अंतर्गत आएगा बाबू लोग, इनफाइनाइट। इसके अंतर्गत आएगा इनफाइनाइट। समझ में आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स की संख्या तो 26 गो होता है, ABCD जो पढ़े हैं सब ABCD FG सब जेड तक होता है। तो उसके लेटर को तो हम लोग गिन ही पा रहे हैं, कितना तो 26 लेटर। तो ये कौन सा सेट के अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट। ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको ऐसा नंबर बताना है जो 5 का मल्टीपल हो, तो 5, 10, 15, 20 ये करते करते इनफाइनाइट तक जा सकता है, पता ही नहीं कि कहां अंत होगा सो। तो ये कौन सा सेट का अंतर्गत आएगा, इनफाइनाइट। थर्ड क्या हो जाएगा बाबू लोग, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं बाबू लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ में जानवरों की संख्या बताना है कि कितना होगा। आप कहिएगा सर जानवर के कैसे गिन सकते हैं, और बाबू आदमी लोग को भी कैसे गिन सकते हैं, आदमी लोग भी तो एक तरह के जानवर है ना है, तो आदमी लोग को कैसे गिन सकते हैं। नहीं बोलते भारत का आबादी 1500 करोड़ है, 150 करोड़, तो इसका आबादी इतना है, तो उसका आबादी इतना है, बोलते हैं ना। तो जब हम लोग ह्यूमन को गिन सकते हैं बाबू, तो जानवर को भी ना गिना गया है बाबू, जानवर को भी जो है सो गिना गया है कि इतना टोटल जानवर है। मतलब जानवर जो है सो इस अर्थ में काउंटेबल है बाबू। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट के। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, 5वां नंबर बोल रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब बाबू ये रहा आपका ओरिजिन, इसके अंदर पास करने वाला सर्कल बता रहा हूं, ये बहुत इनफाइनाइट हो सकता है बाबू, ये हो सकता है इनफाइनाइट, बहुत सारा सर्कल जो है सो ओरिजिन से पास कर सकता है। इसका मतलब ये भी कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। ये समझ में आ गया बाबू पांचों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब हमको बताना है कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो देखो बाबू पहला में क्या कर रहा है, पहला में है ए बी सी डी और दूसरा का में है डी सी बी ए। ये भी हम क्या बताए थे कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर को कोई इफेक्ट नहीं करता है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है बाबू वो कोई इफेक्ट नहीं करता है। ये 1 2 3 को आप 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 1 3 भी लिख सकते हैं, किसी तरह भी लिख सकते हो, कहलाएगा 1 2 3 है। समझ में आया। तो देखिए यहाँ जो एलिमेंट जितना है बाबू, यहाँ पे है कि ना ए बी सी डी, यहाँ भी और यहाँ भी ए बी सी डी है। इसका मतलब कि ए सेट जो है सो इक्वल है सेट बी के।
समझ में आया बाबू लोग। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 4 8 12 16 और इसमें क्या है 4 8 16 18 बाबू। 18 इसमें है क्या, नहीं है। 16 4 भी है, 8 भी है, 12 भी नहीं है बाबू इसमें। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट भी नहीं है इसका मतलब वो सेट इक्वल सेट नहीं है। तो दूसरा वाला जो है बाबू लोग वो इक्वल सेट नहीं है। ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आता है बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आता है कि a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b क्या दिया बाबू कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव भी रहना चाहिए और इवन इंटीजर भी रहना चाहिए जो x लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 10। ये जो है x और लेस देन कितना होना चाहिए 10। अब बता बाबू 10 से कम पॉजिटिव भी रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए इवन इंटीजर भी। तो क्या क्या होगा, ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, क्योंकि 10 तक जाना है हमको। तो क्या 2 4 6 8 10 दिया हुआ है यहाँ, इसका मतलब ये सेट और ये सेट इक्वल हुआ कि नहीं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए सेट जो है सो इक्वल है किसके, सेट बी के। आते हैं बाबू लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 है तो 10 20 30 40 50 इस तरह करके आएगा बाबू। और b में क्या दिया 10 15 20। अब 15 का 20 में आ गया बाबू। जब ये मल्टीपल बता रहा है 10 के तो 10 के पहाड़ा में कभी भी 15 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब कि ये सेट और ये सेट इक्वल है क्या, नहीं है रे बाबू लोग। तो मतलब a सेट जो है सो इक्वल नहीं है किसके, सेट b के। ये समझ में आ गया बच्चा लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स इक्वल गिवन रीजन। रीजन मुझे कुछ देने नहीं रहता बाबू, सिर्फ आपको बताना है। और रीजन देने में क्या बोल दीजिएगा कि सेट ए के अंदर इतना एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, लेकिन ये सेट बी में नहीं है। हो गया, समझ में आएगी। रीजन से घबरा नहीं जाइएगा कि क्या दे रीजन से। क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहा है 2 3 और बी क्या कर रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। तो ये तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया, अच्छा से पता चल रहा है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में करते बाबू। देखो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है बाबू, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस का 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं बाबू लोग। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा बाबू, है ना, कर सकते हैं। ये आपको कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बाबू। x कॉमन किए बाबू लोग, यहाँ क्या बचा x प्लस का 3 और यहाँ का जब 2 कॉमन किए तो यहाँ भी क्या बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। मतलब एक x का मान आ गया सर माइनस का 2 और एक आ गया माइनस का 3। अब माइनस और 2 और माइनस 3 आया किसको, जब इस b को सॉल्व किए तब बाबू। और ये इक्वल दिया किसका बाबू, a b 2 और 3 के। तो क्या कभी a और b इक्वल सेट होगा बाबू, नहीं होगा, क्योंकि इसमें आ रहा माइनस का 2 और 3 और इसमें आ रहा 2 3। इसका मतलब इस पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें a सेट जो है सो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, सेट b के। समझ में आया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x इज अ लेटर ऑल द इन द वर्ड फॉलो। अब देखो बाबू फॉलो को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि रिपीटेशन अलाउ रहता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीटेशन जो है रोस्टर फॉर्म में कोई इफेक्ट नहीं करता है। आप उसको एक बार लिखिए या 10 बार लिखिए वो कहलाएगा एक ही बार। तो 10 बार कहाँ ले लिखे हम। अब देखो बाबू फॉलो को रोस्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं F फिर O फिर L F O L फिर ओ नहीं फिर डब्लू, ऐसा लिख सकते हैं बाबू लोग। और नीचे क्या दिया है बाबू, उल्फ दिया है। तो ये तो सब अलग अलग है W O L F। अब देखो बाबू इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। देखिए F इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है और W इसमें भी है। इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है बाबू उस सेट A के इक्वल है कौन, सेट B। समझ में आया बच्चा लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द सेट्स गिवन। अब देखिए बाबू गिवन रीजन यहाँ देता है ना बाबू, तो यहाँ कह दीजिएगा कि -2 3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, बी से, लेकिन -2 और 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा किससे, ए से। तो इसीलिए ए सेट इक्वल नहीं है किसके, बी के। यही रीजन दे देना है।
वैसे रीजन देना पूछता नहीं है बाबू, खाली लिख देता है, पूछता नहीं एग्जाम में कभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब इतना सेट जो दिए लो बाबू लोग, आपको सिलेक्ट कर रहा है कि कौन सेट इक्वल है। अब देखो बाबू 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में है क्या? इसमें देखिए 4 8 12 लेकिन 2 नहीं है, और किसी में क्या नहीं है बाबू। बी में देखिए बाबू 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है क्या? 1 2 3 4। ऑर्डर का कोई फैक्ट नहीं पड़ता है रोस्टर फॉर्म में, तो मतलब जो बी है सेट सर सो इक्वल है किसके? सेट बी के, सेट डी के। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 समझ में आ गया। अब सी में आता बाबू सी तो इक्वल किसी के नहीं है, ये इक्वल हो गया इसका। ई देखो बाबू -1 1, और -1 1 किसी में है? जी में भी है बाबू लोग 1 और -1। तो क्या ई जो है सो सेट जी के इक्वल है कि नहीं बाबू लोग? तो सेट ई बराबर सेट जी। आप देखो 0 1 किसी में है? नहीं है, ये जो था इक्वल से लिख दिए, और H 0 1 कहीं है ही नहीं। मतलब दो ही सेट जो है बी और डी, ई और जी, ये आपस में इक्वल है, इसके अलावा कोई सेट भी इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन 6 को ही था बाबू, इसमें क्वेश्चन 6 ही था। तो चलिए क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लेंगे बाबू लोग, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और इसको एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया जाएगा ताकि आपको उस क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर जो सॉल्व कीजिएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा बाबू। और नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम है ना बाबू, फिर मेरे पास आइए, देखिए कि कहां फंस रहे हैं। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।